नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले कप्तान विराट कोहली का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड में भूचाल ला दिया है। दरअसल कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में T20 की कप्तानी छोड़ दी। ये फैसला खुद विराट कोहली ने लिया और बीसीसीआई ने इस फैसले को मंजूर भी कर दिया। लेकिन अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली पर सवाल उठाए, वो अपने आप में अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी तो उस वक्त भी कई सवाल उठे, लेकिन इस पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से विराट कोहली से इस बारे में बातचीत की थी और मैंने विराट कोहली को T20 कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। साथ ही सौरव गांगुली की ओर से ये भी कहा गया था कि विराट कोहली एक महान क्रिकेटर हैं, लेकिन जब आप कप्तानी करते हैं तो वर्कलोड भी होता है। क्योंकि मैं भी कप्तान रहा हूं, इसलिए मुझे पता है और मैं विराट कोहली की इस द्विधा को समझ सकता हूं। और इस तरीके से सौरव गांगुली की ओर से ये बयान दिया गया था, यानी उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने से विराट कोहली को रोका था। लेकिन अब विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के जो टेस्ट सीरीज का दौरा टीम इंडिया कर रही है, उससे पहले वर्चुअली मीडिया को संबोधित किया और जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेमे में एक नई सुगबुगाहट शुरू कर दी है। और सवाल ये भी अब शुरू हो गए हैं कि आखिर खेल में राजनीति कौन कर रहा है। दरअसल विराट कोहली ने अब मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि मुझसे कभी नहीं कहा गया कि मुझे T20 क्रिकेट कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी उन्होंने सौरव गांगुली के उस बयान पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहीं ना कहीं जो पूरी बातचीत उन्होंने मीडिया से की है उसमें साफ तौर पर बीसीसीआई पर कई सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने 8 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग दक्षिण अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज टीम इंडिया कर रही है उसके सिलेक्टिव कमेटी की ओर से बुलाई गई थी और मीटिंग से करीब 1.5 घंटा पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी गई थी। यानी एक तरीके से बीसीसीआई को वो घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई उन्हें नजरअंदाज कर रही है। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने इस मीडिया संबोधन में कहा कि मैंने बीसीसीआई को ये कहा था कि मैं इन वजहों से T20 कप्तानी से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। और बीसीसीआई ने उनके इस फैसले को अच्छी तरीके से रिसीव किया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं था, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कोहली ने यह भी कहा कि मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कप्तानी मत छोड़िए। यानी सौरव गांगुली के बयान को गलत ठहराया है। लेकिन इस पर अब पूर्व क्रिकेटर देश के और वर्ल्ड कप के हीरो रहे कपिल देव की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल विराट कोहली के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। कपिल देव ने कहा है कि बीसीसीआई वो संस्था है जो क्रिकेट का, अगर भारतीय क्रिकेट का कोई भी फैसला लेना होगा, अगर बीसीसीआई उस पर मोहर लगा देती है वो आखिरी फैसला होगा। यानी कप्तानी कौन करेगा ये भी बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ही तय करेंगे और उनका फैसला मान्य होगा। उन्होंने कहा कि मैंने भी कप्तानी की है, मैंने भी भारतीय क्रिकेट में इतना वक्त बिताया है और जाहिर तौर पर बीसीसीआई के कई फैसले ऐसे रहे हैं जिससे मुझे नाराजगी हुई है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके से खुलकर नहीं बोला। इस तरीके से अगर आप खुलकर बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं देश के लिए आप खेल रहे हैं, देश का जो नेतृत्व है वो आप दुनिया में जाकर कर रहे हैं। और इस तरीके के बयान अपने आप में निराशाजनक है। ये कपिल देव की ओर से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सिलेक्टर को कप्तानी के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है और उन्हें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कपिल देव ने दरअसल एबीपी से ये बातचीत की है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त किसी पर भी उंगली उठाना सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का दौरा सामने है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बोर्ड अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। हालांकि भारतीय टीम का कप्तान होना भी एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बोला है, ये बोलना अच्छा नहीं है, चाहे वो सौरव गांगुली हो या फिर विराट कोहली हो। जाहिर तौर पर कपिल देव की ओर से ये कहा गया है कि
आप स्थिति को किसी भी तरीके से कंट्रोल करके ये बयानबाजी इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जो की जा रही है, जिस तरीके से ये मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं। ये तमाम बड़ी नसीहतें जो हैं वो विराट कोहली को दी गई हैं, लेकिन विराट कोहली के इस मीडिया संबोधन के बाद अब सौरव गांगुली का बयान भी सामने आया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि बीसीसीआई इससे उचित तरीके से निपटेगा। यानी जो आरोप विराट कोहली की ओर से लगाए गए हैं, जो सवाल विराट कोहली की ओर से उठाए गए हैं, उस पर बीसीसीआई संज्ञान लेगा। और जाहिर तौर पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच कौन है और झूठा कौन है। क्योंकि एक तरफ सौरव गांगुली ये कह रहे हैं कि उन्होंने विराट कोहली को टी20 की कप्तानी से इस्तीफा देने से रोका था, लेकिन वहीं विराट कोहली ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से बीसीसीआई को कारण बताए थे, लेकिन बीसीसीआई ने मुझे कप्तानी छोड़ने से नहीं रोका। तो ये मतभेद हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है और 17 दिसंबर से वहां टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसकी कप्तानी विराट कोहली करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सवालों के घेरे में रहे हैं, फिर चाहे वो कप्तानी को लेकर हो या फिर अपने बयानों को लेकर हो। जाहिर तौर पर कप्तानी को लेकर भी कई बार क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ भी उनके मतभेद सामने आए हैं। तमाम सवाल अभी भी उठ रहे थे कि क्या दक्षिण अफ्रीका के इस दौरे में जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा करेंगे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने इस मीडिया संबोधन में ये भी जानकारी दी कि मैंने बीसीसीआई से ये कहा है कि मैं वनडे और टेस्ट सीरीज में कप्तानी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई को मुझ पर भरोसा है, अगर बीसीसीआई को लगता है कि मैं कप्तानी कर सकता हूं, तो बीसीसीआई फैसला ले सकती है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी विराट कोहली कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं देश के लिए, जो तमाम दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर नेतृत्व करते हैं, वो टीम इंडिया के कप्तान हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये लगातार लोग भी कह रहे हैं और लोग विराट कोहली को यहां तक सलाह दे रहे हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। आप कभी भी कप्तानी से हटाए जा सकते हैं, आप कभी भी किसी भी टेस्ट टूर हो या फिर वनडे सीरीज हो, उससे आपको बाहर किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीसीसीआई के फैसलों पर सवाल उठाएंगे, आप सिलेक्टर्स के फैसलों पर सवाल उठाएंगे। ये भी लगातार विराट कोहली को नसीहत दी जा रही है और हमने देखा है कि किस तरीके से विराट कोहली की कथनी और करनी में अंतर रहा है। फिर चाहे उनका दीपावली पर दिया गया वीडियो मैसेज हो, जिसमें विराट कोहली पर्यावरण का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि हमें दीपावली जो है वो दिए और मिठाइयों के साथ मनानी चाहिए, लेकिन किस तरीके से उनके जन्मदिन पर दुबई में पटाखे फोड़े जाते हैं, वहां प्रदूषण किया जाता है। किस तरीके से जब टीम इंडिया पाकिस्तान से मैच हारती है तो हिंदुस्तान में जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो पटाखे फोड़ते हैं। तो यही तमाम सवाल हैं जिसमें फिलहाल विराट कोहली घिरे हुए हैं और लोग अब विराट कोहली के तमाम जो वीडियो संदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं उसे पाखंड बता रहे हैं कि विराट कोहली की बातों पर विश्वास करना कहीं ना कहीं अब देश के लोगों के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ सौरव गांगुली के साथ हुआ है, ये न सिर्फ बीसीसीआई अध्यक्ष पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, बल्कि इससे पहले तमाम क्रिकेटरों के साथ उनके मतभेद सामने आए हैं। और खासतौर पर अगर बात रोहित शर्मा की जाए तो भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा, उनको लेकर भी लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ भी कप्तानी को लेकर ही मतभेद सामने आए हैं। तो फिलहाल यही मुश्किलें हैं जो विराट कोहली के लिए बढ़ रही हैं। हालांकि बीसीसीआई इस पूरे मामले की छानबीन करेगी, ये सौरव गांगुली की ओर से कहा गया है। और इतना ही नहीं, लोग तो विराट कोहली को यहां तक सलाह दे रहे हैं कि उन्हें दूसरे जो क्रिकेटर रहे हैं, जो कप्तान रहे हैं टीम इंडिया के, फिर चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो या फिर गावस्कर हो, उनकी कप्तानी पर भी गौर कर लेना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस खेल ने गावस्कर, पॉन्टिंग, रिचर्ड्स, तेंदुलकर, धोनी, गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। तो ऐसे में विराट कोहली का इस तरीके से सवाल उठाना जाहिर तौर पर यह बताता है कि विराट कोहली की कहीं ना कहीं ईगो जो है वो सामने आ रही है। और यही वजह है कि विराट कोहली अब लगातार बीसीसीआई के अध्यक्ष और
पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन विराट कोहली को इतना जरूर जानना चाहिए कि बीसीसीआई उनके मुताबिक काम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें बीसीसीआई के फैसले मानने होंगे। लेकिन विराट कोहली को इतना जरूर सोचना और समझना चाहिए कि बीसीसीआई उनके मुताबिक काम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें बीसीसीआई के फैसले मानने होंगे, क्योंकि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड हिंदुस्तान में है और जो जाहिर तौर पर तमाम फैसले लेती है। और यही कपिल देव की ओर से भी विराट कोहली को नसीहत दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।